हेलो फ्रेंड्स। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, दोस्तों ये जो मैं कह रहा हूँ ये आपकी स्पिरिचुअलिटी का जो कोर है वो समझाएगा। पर ये वीडियो आपको अपने बारे में समझाएगा, हमारे बारे में, आपके बारे में, हम सबके बारे में समझाएगा। हमारे जीवन का जो कोर है, जो पर्पस है, वो भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहूँगा। हो सकता है ये 20-25 मिनट का हो, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वीडियो सुनने के बाद आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा। आपको एक क्लैरिटी आएगी, एक हल्कापन महसूस होगा। आपके अंदर जो बेचैनी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपको सही समझ ज़रूर मिलेगी, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। इतना मैं आपको कह सकता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि ये भले थोड़ा एजुकेशनल वीडियो है, पर आप उसे ज़रूर देखिए। भले 20-25 मिनट का समय हो, उसे ज़रूर निकालिए, क्योंकि जो सारा सार है वो मैंने 20-25 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? तो चलिए समझते हैं कि हम अपने बारे में अगर बोले कि हम है कौन? कोई कहेगा हम आत्मा है, कोई कहेगा हम हिंदू है, कोई कहेगा हम परमात्मा है। ये सब फिलोसॉफिकल बातें हैं, राइट? सच्ची भी है और फिलोसॉफिकल भी है, जो बहुत ऊंची-ऊंची बातें जिन्होंने कही, ये बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं। हम अपने आसान शब्दों में अपने लेवल पर बात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हैं कौन? तो हमें उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो प्रकृति का खेल चल रहा है, ये जो प्रकृति है, जिन्होंने पहाड़ बनाए, मतलब प्रकृति है जहाँ पहाड़ भी है, पत्थर भी है, नदियाँ भी है, ठीक है? जंतु है, जानवर है, उसी तरह प्रकृति ने हम इंसानों को भी बनाया है। प्रकृति का खेल है, पूरा ब्रह्मांड ये प्रकृति चला रही है। सब कुछ उसमें बन रहा है, मिट रहा है। तो जिस तरह ब्रह्मांड में प्रकृति ने ये सब कुछ बना है, उसी तरह पत्थर, पानी, नदी, पहाड़, जानवर, जंतु और हम भी बन रहे हैं, है कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखो तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसी है, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जैसी है। जैसे फैक्ट्री के अंदर खिलौना बनता है, फिर वो किसी के पास जाता है, लोग उसे खेलते हैं। कुछ समय के बाद वो खिलौना टूट जाता है और वही फैक्ट्री में वापस उसका रिसाइकल किया जाता है। उसको डिसमेंटल किया जाता है, पहले तोड़ा जाता है और फिर उसका रिसाइकल करके कुछ नया रूप, नए रंग में, नई जगह पर वो उसकी यात्रा चालू होती है। उसी तरह ये जो प्रकृति है, ये एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जैसी ही कह सकते हैं, जहाँ सब बन रहा है, उनकी थोड़े समय की यात्रा चल रही है और वापस डिसॉल्व हो रहा है, डिसमेंटल हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है और वापस रिसाइकल हो रहा है। तो उसी तरह कुदरत ने, प्रकृति ने जो सब कुछ बनाया, हमको भी बनाया। हम भी एक दिन इस दुनिया में बनकर आए, थोड़े समय की हमारी यात्रा है और एक दिन हम बिखर जाएंगे, डिसमेंटल हो जाएंगे, वही पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे और शायद एक नए रूप में हमारी यात्रा प्रकृति के नए अवतार में, पता नहीं जो भी हो, प्रकृति का खेल उसको ही पता है। अब सवाल ये है कि जिस तरह कुदरत ने हमको बनाया, उसी तरह जानवरों की भी बनाया, पत्थरों की भी बनाया, पेड़ पौधे सबको बनाया। फर्क सिर्फ दो तीन चीजों का है, दो तीन बातों का है। हम चेतन तत्व है, यानी हम चेतना है। चेतना यानी क्या? जो महसूस कर सकता है और जिसको ये समझ में आ रहा है कि वो है, उसे हम चेतना कह सकते हैं। जैसे कि पत्थर है, आप उसे 10 गालियाँ दो, उसे कुछ महसूस भी नहीं होगा और उसे पता भी नहीं कि दुनिया में उसका अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। उसमें चेतना बहुत, ना के बराबर कह सकते हो, बहुत ही जड़ है। उससे आगे अगर हम देखें तो एक पौधा है, एक वृक्ष है, एक झाड़ है, उसमें थोड़ी-सी चेतना है, पर कितनी चेतना है? ये वो थोड़ा-सा विकसित हो सकता है, उनमें से नए बीज आ सकते हैं।
आप झाड़ को 50 गालियां दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो अपने अंदर से नए उनके बच्चे यानी हम उसमें से बीज पैदा हो सकते हैं, उतनी चेतना उनकी विकसित हुई है। उनको भी नहीं पता कि उनका अस्तित्व है। तीसरा, जानवर। जानवर भी अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता है। उनको कोई डराए तो वो डरता है, महसूस करता है, प्यार महसूस करता है, डर महसूस करता है, वो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता है, वो चल फिर सकता है। उनकी चेतना का लेवल पत्थर और से ज़्यादा है, वनस्पति झाड़ से तो ही ज़्यादा ही है, ठीक है? पर उनको भी नहीं पता, एक कुत्ते को नहीं पता कि वो इस दुनिया में है, एक जानवर को नहीं पता कि वो इस दुनिया में है, उनको उसका कोई बोध नहीं है। पर एक है इंसान, अब हम इंसानों की बात करें, तो इंसान, उनकी चेतना सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो महसूस कर रहा है, उनके अंदर वो एक संवेदनशीलता है, राइट? उनके अंदर अभी जड़ता नहीं आई, और अगर आई भी होगी तो बहुत कम जड़ता होगी। वो बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता से भरा हुआ है। वो सब महसूस कर रहा है, प्यार महसूस कर रहा है, नफ़रत महसूस कर रहा है, मान-अपमान, सुख-दुःख सब महसूस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसको पता है कि वो इस दुनिया में है, उसका अस्तित्व है इस दुनिया में। जानवर को नहीं पता कि वो इस दुनिया में है, पर इंसान को पता है कि वो इस दुनिया में है, और वो चेतन है, उसे वो ये महसूस हो रहा है कि नहीं? तो प्रकृति ने सब बनाया, बस फ़र्क है सिर्फ़ चेतना का और बोध का। इंसान को सबसे ज़्यादा चेतना वाला जीव कह सकते हैं, और उसको सबसे ज़्यादा बोधवान बनने की संभावना भी प्रकृति ने उसके अंदर डाली हुई है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि हम एक चेतना है जो महसूस कर सकते हैं, और हम इस अस्तित्व का हिस्सा है, हमें ये बोध भी है, ठीक है? तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो गया कि हम एक चेतना है। दूसरी बात, हम क्या महसूस कर रहे हैं? तो जितने भी हम चेतना है ना, वो ज़्यादातर 2 ही चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। एक अशांति, एक बेचैनी का महसूस हर चेतना को होता है। एक जानवर को कभी बेचैनी नहीं होती, पर एक इंसान को बहुत बेचैनी होती रहती है। दूसरा, अतृप्ति, कुछ अधूरा है, कुछ कमी है, कुछ अभाव है। एक अधूरापन का भाव सभी चेतना के अंदर होता है। एक जानवर को कभी अधूरापन महसूस नहीं होता, उसको बहुत परफेक्ट ही है, अपने हिसाब से परफेक्ट ही है। पर जो चेतना से भरे हैं, उनको ये हमेशा ये महसूस हो रहा है कि उनके अंदर कुछ अतृप्ति है और कुछ बेचैनी है, ठीक है? अगर आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ बेचैनी है और आपके अंदर कुछ अतृप्ति है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है, क्योंकि प्रकृति ने आपको चेतना वाला जीव बनाया है और ऊँची चेतना वाला जीव बनाया है, इसीलिए हो रहा है। अभी आपके अंदर जड़ता नहीं आई, और भगवान ने कहो, प्रकृति ने कहो, कुदरत ने आपको जड़ वस्तु भी नहीं बनाया, तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है? अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि अब हमारे अंदर, सभी इंसानों के अंदर जो चेतना से भरे हैं, जिनको बोध है अपने होने का, जो ये महसूस कर रहा है अपने अंदर की बेचैनी को, अपने अंदर की अतृप्ति को, तो फिर उनका पर्पस क्या है? उनका एक ही पर्पस है, ये जो बेचैनी है, ये जो अधूरापन है, उससे मुक्ति पाना। यानी जो बेचैनी है, तो पूरा चैन और सुकून पाना। एक तरह से बेचैनी है, तो चैन को पाना, शांत रहना, एकदम शांत हो जाना, अंदर से बेचैनी शांत हो गई, आप एकदम शांत हो गए। और अतृप्ति है, अधूरापन है, तो उससे भी वो हर इंसान चाहता है कि अब तृप्त हो जाए, राइट? हर इंसान की अल्टीमेट 2 ही चाहत होती है कि जब वो दुनिया छोड़कर जाए, तो उसके अंदर कोई भी बेचैनी ना हो, वो एकदम शांत हो जाए, सारी बेचैनी खत्म हो गई हो, और वो तृप्त हो जाए। उसको ऐसा ना लगे कि जीवन मिला और अतृप्ति के साथ जीवन पूरा हुआ। वो ज़िंदगी भर यही काम करता है, अपने अंदर की बेचैनी को खत्म करना चाहता है, अपने अंदर की जो अतृप्ति है, अधूरापन, उसे खत्म करके वो तृप्त होकर ही ये दुनिया छोड़ के जाना चाहता है।
और इसलिए कोई भी इंसान जिंदगी भर जो कुछ भी करता है वो दो ही कामों के लिए करता है, भीतर की भीतर की अतृप्ति को परितृप्त होने के लिए और बेचैनी को शांत करने के लिए, है ना। अब एक स्टेप और आगे ले जाता हूँ। इंसान जिंदगी भर दौड़ता है बाहर, पैसों के पीछे, रिश्तों के पीछे, लोगों के पीछे, ये करता है वो करता है, दुनिया को जीत लेता है, ये कर लेता है वो कर लेता है, सब कुछ उखाड़ने की कोशिश करता है। फिर भी सब कुछ मिलने के बाद भी वो ये महसूस करता है कि उसके अंदर की जो अतृप्ति है वो खत्म नहीं हुई, उसके अंदर की जो बेचैनी है वो खत्म नहीं हुई। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता वो पैसों के पीछे दौड़ता है, और जब वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है तब भी उसे ये समझ में आता है कि वो बेचैनी और अतृप्ति खत्म ही नहीं हुई, है कि नहीं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एब्सोल्युटली नॉर्मल, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। और इसीलिए और एक स्टेप और आगे ले जाना चाहता हूँ कि इंसान जिंदगी भर पूरी ताकत के साथ दौड़ता है, सब कुछ पा लेने के बाद भी उसे ये समझ में आ जाता है कि सब कुछ बाहर पा लिया फिर भी अंदर की बेचैनी, अंदर की अतृप्ति शांत नहीं हुई। वो अंदर से वो एक शांत, एक सुकून महसूस नहीं कर पा रहा। तब उसकी दौड़ बाहर की तरफ से भीतर की तरफ शुरू होती है। पहले वो बाहर दौड़ रहा था सुकून की तलाश में, वो धीरे धीरे वो भीतर की तरफ दौड़ रहा है, और तब धीरे धीरे अनुभवों के साथ उसको ये पकड़ में आता है कि अपने अंदर ये जो मैं भाव पैदा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं संस्कृत शब्द अहंकार, या तो हम मैं हूँ, ये मैं भाव जो पैदा हुआ है हमारे अंदर, एक तरह की पर्सनालिटी, एक तरह की आइडेंटिटी, जो हमारे अंदर मैं भाव वाली आइडेंटिटी पैदा हो गई है, वो मैं भाव वाली आइडेंटिटी को ही अधूरापन और बेचैनी महसूस हो रही है। ये जो अंदर मैं भाव पैदा हुआ है उसी को ही अधूरापन और अशांति, बेचैनी महसूस हो रही है। हम्म। और इसलिए उसे ये भी समझ में आता है कि जिंदगी भर बाहर दौड़ा फिर भी क्यों नहीं मिला कुछ, क्योंकि जो बेचैनी हो रही थी वो अंदर हो रही थी। किससे हो रही थी? उस मैं भाव को हो रही थी। हम्म। और अब उसे धीरे धीरे ये समझ में आ जा रहा है कि उसका ये मैं भाव का होना ही, उसका ये जो मैं भाव बना हुआ है, ये मैं भाव का होना ही उसकी समस्या का कारण है। और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में जिन लोगों ने सत्य को देखा उन्होंने यही कहा कि मैं भाव को खत्म करो, अहंकार जो आइडेंटिटी, जो अतृप्ति जिसे महसूस हो रही है, जो महसूस कर रहा है बेचैनी को, वो ही खत्म हो गया, मैं भाव ही मिट गया। तो जो बेचैनी और अतृप्ति महसूस कर रहा था वो ही खत्म हो गया। अब ना रहा वो, ना रही बेचैनी, ना रही अतृप्ति। जैसे कि मकान है पर मकान के अंदर का मालिक ही खत्म हो गया, या तो ऐसा कहे कि मकान है पर मकान के अंदर का जो मालिक है वो अब शांति से देख रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर वो अब ऊपर नीचे नहीं हो रहा, वो दुखी नहीं हो रहा, तड़पता नहीं हो रहा। यानी अंदर का जो मैं भाव था वो ही शांत हो गया, वो ही विलीन हो गया। राइट। अब मैं भाव नहीं, तो मैं भाव को जो बेचैनी हो रही थी, जो अतृप्ति हो रही थी, वो भी खत्म हो गई। अब एक लास्ट पॉइंट पे ले आना चाहूंगा, ये मैं भाव पैदा कैसे हुआ। ये मैं भाव हमारी अज्ञानता की वजह से पैदा हुआ, हमने ही पैदा कर दिया। स्पिरिचुअलिटी में एक बात कही गई है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसी के अंदर बैठा हुआ है, अज्ञानता के रूप में।
और इसलिए वो श्लोक आपने सुना ही होगा जो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चले हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय वाला जो श्लोक आपने सुना होगा, वो मैसेज कुछ यही कह रहा है कि हे परमात्मा, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश दीजिए ताकि अज्ञान रूपी अंधकार को हम खत्म कर सकें। तो ये जो अज्ञानता की वजह से ही हमारा मैं भाव पैदा हुआ था, पर जैसे ही सत्य का ज्ञान हमें समझ में आया, हमारे अंदर वो जो अज्ञान रूपी अंधकार का अज्ञान रूपी मैं भाव पैदा हुआ था, वो विलीन हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। हमने कुछ किया नहीं, बस अज्ञान का की वजह से पैदा हुआ था। जैसे ही सही ज्ञान हमारे सामने आया, जैसे ही सत्य का बोध हुआ, जैसे ही हमें समझ में आ गया कि ये सच्चाई है, वो खत्म हो गया। ज्ञान के प्रकाश ने अज्ञानता के मैं भाव को खत्म कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो सच्चाई का बोध जिसे हो गया, जिसको सत्य दिख गया, तुरंत ही उसके अंदर का जो अज्ञान खत्म हो गया, और अज्ञानता की वजह से जो अहंकार में भाव पैदा हुआ था, वो भी खत्म हो गया। और वो खत्म होने के बाद जो अंदर से अतृप्ति थी, जो बेचैनी थी, वो भी खत्म हो गई। अब बाहर प्रकृति की प्रक्रियाएं चल रही है और वो अंदर से शून्य होकर बैठा है, अंदर से शांत हो चुका है। बाहर प्रकृति के खेल चल रहे हैं, बन रहा है, टूट रहा है, मिट रहा है, पर उसकी वजह से भीतर जो ऊपर नीचे हो रहा था, जो दुखी हो रहा था, खुश हो रहा था, वो मैं भाव खत्म हो गया। और इसलिए दोस्तों, एंड में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो निर्वाण कहते हैं या मुक्ति कहते हैं, वो मुक्ति चाहिए किसको? मुक्ति जो आपके अंदर जो मैं भाव है, उसको चाहिए मुक्ति। ना रहा मैं भाव, अब उसकी चाहत है मुक्ति की, वो भी खत्म हो गई। जब कोई कहता है मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुझे मुक्ति चाहिए ऐसा कहने वाला मैं भाव बचा ना। जब वो मैं भाव ही खत्म हो गया, अब कौन कहेगा मुझे मुक्ति चाहिए, कौन कहेगा मुझे निर्वाण चाहिए? जो चाहने वाला था वो ही मिट गया। अब अंदर कुछ है ही नहीं, शांत हो गया, सब शून्य हो गया। अब सिर्फ प्योर अस्तित्व है, प्योर कुदरत है, प्योर प्रकृति है, उसके खेल चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट में अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। ओशो ने बहुत ही अच्छे से समझाया है, मैं मिटा परमात्मा बचा। यानी हमारा मैं भाव 100% खत्म हो गया, उसके बाद सिर्फ परमात्मा रहा, अस्तित्व रहा, प्रकृति रहा, उसके खेल चल रहे हैं। राइट? और उस वक्त आप सच में निर्वाण को मुक्ति पालो, आपको ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं मिटा परमात्मा बचा, ये आपने अभी नॉलेज के रूप में जाना, पर जब जिस दिन ये आपकी अनुभूति होगी, आपका सच होगा, उस दिन आपको एक्चुअल में मुक्ति और निर्वाण का अनु मिल जाएगा, कह सकते हैं। मतलब अनुभव करने वाला ही खत्म हो गया। आपको जो अनुभव से ज्यादा है, जो मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर जब आप उस लेवल पर पहुंचोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा, वो बोध आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये 18 मिनट का वीडियो देख लिया, और मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, आपने सिंसियरली इस वीडियो को ध्यान से देखा। आई होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा। कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर कीजिए, और अगर सही भी लगा हो तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्त, थैंक्स अ लॉट।